पर इस पूरे मामले पर मजिंदर सिंह सिरसा ने भी बयान दिया है और साफ कहा है कि कांग्रेस पार्टी को यह नहीं भूलना चाहिए कि 1984 में सिखों का कत्लेआम उन्हीं के राज में हुआ था। सुनिए जी, राहुल गांधी किसको भड़काना चाहते हैं? विदेश में जाके वो अनर्गल बातें करते हैं, अब सिखों को लेकर के वो टारगेट कर रहे हैं कि भारत में इस बात की जंग छिड़ी हुई है, लड़ाई छिड़ी हुई है कि सिखों को पगड़ी पहनने की आज़ादी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, सिखों को कड़ा पहनने की आज़ादी मिलेगी कि मिलेगी। वो किसको भड़काना चाहते हैं? देखिए, पहले तो मैं इस उनके बयान के कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। ये बहुत ही आपत्तिजनक भी है और ये बहुत ही नफरत भरा भी है। देश के अंदर और दुनिया भर के अंदर सिख की पगड़ी को कोई हाथ नहीं लगा सकता, उसके दस्तार को, कड़े ककार को और गुरुद्वारे को। और ये काम बहुत लोगों ने कोशिशें की, ज़करिया खान से लेकर, औरंगज़ेब से लेकर, अब्दाली से लेकर, कांग्रेस से लेकर, गोरों से लेकर, सब ने कोशिशें की हैं। और आज जो राहुल गांधी कह रहे हैं, मुझे हैरानगी इस बात की है, जिस कांग्रेस ने 8,000 से ज़्यादा बेगुनाह सिखों को जिंदा जलवाया हो, आग लगाई हो, हज़ारों दस्तारों को आग लगाई हो, वो उन कातलों को अपनी पार्टी में कमलनाथ और जगदीश टाइटर, HKL भगत और सज्जन कुमार जैसों को अपनी पार्टी में स्थान दिया हो और आज भी उसी पार्टी के अंदर है, और वो फिर भी हमारे प्रति इतनी नफरत रखते हो कि विदेश की धरती पे जाकर भी हमारे धर्म के प्रति इस तरह के आपत्तिजनक शब्द बोलें, इस तरह की घटिया किस्म के अल्फाजों का इस्तेमाल करें और हमारे प्रति देश के अंदर नफरत फैलाने का काम करें। मैं इस बात की कड़े शब्दों में आपत्ति करता हूँ और मैं ये मानता हूँ कि गांधी परिवार के मन में जो हमारे प्रति नफरत है, शायद वो कभी निकल नहीं पाएगी। यही कारण है कि वो बार बार हमारे प्रति इस तरह की नफरत भरी बातें करते हैं। तो सिरसा को सुन रहे थे, लेकिन इस बीच बड़ी खबर दरअसल ये भी कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी के बयान को देश विरोधी बताया है। साथ ही ये भी कहा है कि राहुल के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। उनसे खास बात हमारे सहयोगी ने सुनवाते हैं आपको। विपक्ष का नेता जो संवैधानिक पद पे होता है, वो जब देश के बाहर जाता है तो देश अपने घर की बुराई, अपने घर के को गाली दे, घर के लोगों को गाली दे, इसके सम्मान की चिंता उस लायक ये नहीं है कि LOP कहलाएं। दूसरी बात है, ये झूठ के गोएबल्स के थ्योरी पर चलते हैं। था ना हिटलर का मंत्री गोएबल्स के थ्योरी पर चलते हैं, झूठ बोलो, एक झूठ को 100 बार बोलो। अभी 3 बार फेल कर चुके हैं, राफेल में फेल कर चुके, अदानी अंबानी में फेल कर चुके, कोर्ट में माफी मांग लिए राफेल में, अब ये नया शुरू किए हैं कि बांटना। मुझे तो लगता है कि शायद 100 चूहा खा के बिल्ली चली हज करने। जो कांग्रेस पार्टी 1952 से नेहरू के समय से तुष्टीकरण शुरू किया, 84 में सिखों को कत्लेआम किया, शर्म होनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए पहले सिख से, सोनिया गांधी और राहुल गांधी को। और झूठ को फैलाना गोएबल्स के तरह। और हमें तो लगता है कि इन्होंने तय कर लिया है कि भारत के अंदर धार्मिक तनाव फैलाना, सिख, हिंदू, मुस्लिम, सब में ऐसी झूठ फैलाना। एक बार उनको मिल चुका है सफलता लोकसभा के चुनाव में, और वो भी 99 पर अटक गए। किस अहंकार में राहुल गांधी है, समझ में नहीं आता है। जो व्यक्ति 3 बार नेतृत्व में चुनाव लड़े और वो 99 भी उससे पार ना पा पाए, फिर भी अहंकार है। मैंने डरा दिया, मैं जीत गया। क्या जीत गए? अब तो लगता है कि ये माँ बेटे ने तय कर लिया है कि भारत को गृह युद्ध में डाल दो और अपने जयराम जी के करके इटली भाग जाओ। अब तो लगता है यही उन्होंने तय किया है। जिस ढंग की बात बोल रहे हैं, इन पर तो केस दर्ज होना चाहिए, झूठ के आरोप में। केवल झूठ बोलते हैं, और वो भी विदेश के धरती से जाके भारत को गाली। शर्म आनी चाहिए।
और अब बढ़ेंगे खबरों में आगे और अब बात करेंगे वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के, जिसको लेकर के अब क्यूआर कोड वाली सियासत हो रही है। ये बिल अगर पास हो गया तो हमारी मस्जिदें छिन जाएंगी, मदारिस छिन जाएंगे, कब्रिस्तान छिन जाएंगे। 5 million Muslim, even 2.5% of the Muslim, this Waqf Board Amendment Bill, it will be stopped. बिल्कुल, तो वक्फ बिल को लेकर जिस तरीके की सियासत इस वक्त पूरे देश में हो रही है, आपको बता दें कि जेपीसी में इस बिल को भेजा गया है। लोगों का सुझाव, उनकी राय जरूर मांगी गई है, लेकिन आपको बता दें कि अब मुसलमानों को बरगलाने का जो काम है इस पूरे मामले को लेकर, इस बिल को लेकर, चाहे वो अनाउंसमेंट करने की बात हो या फिर क्यूआर कोड की सियासत यहां पर हो, ये सब कुछ इस वक्त देखने को मिल रही है। साफ तौर पर आप देख रहे हैं कि पूरे देश में मुसलमानों को बरगलाने की कोशिश की जा रही है। आपको दिखा दें पूरी खबर इस रिपोर्ट के जरिए। वक्फ बिल के खिलाफ अफवाह टीम, कौन है किंग पिन? याद रखिए, ये बिल अगर पास हो गया तो हमारी मस्जिदें छिन जाएंगी, मदारिस छिन जाएंगे, कब्रिस्तान छिन जाएंगे। वक्फ बोर्ड पर भड़काऊ बयान, झूठी तकरीरें कौन दे रहा है? एक मस्जिद को हमने खो दिया, खुदा ना खास्ता कानून बनेगा तो सिर्फ काशी मथुरा नहीं, कोई मस्जिद नहीं बचेगी भारत में जो झगड़े शुरू हो जाएंगे। वक्फ बोर्ड पर आतंकी सुर, आतंक से पींगे कौन बढ़ा रहा है? क्यूआर कोड से कानून का विरोध, नफरती मुहिम कौन चला रहा है? वक्फ बोर्ड तरमीमी बिल 2024 जो पार्लियामेंट में पेश किया गया है, पार्लियामेंट में इसको फिलहाल रद्द कर दिया गया है। सरकार ने वक्फ अधिनियम में करीब 40 संशोधनों को मंजूरी देकर वक्फ संपत्तियों में विवादों को दूर करने के प्रयास क्या किए? नए संशोधनों को मुस्लिम विरोधी साबित करने के लिए अफवाह गैंग एक्टिव हो गया। कोई वक्फ बोर्ड में संशोधन को सरकार की साजिश बता रहा है तो कोई इसे सरकार का मुसलमान विरोधी एजेंडा बता रहा है। इस साजिश में देश से लेकर विदेश तक के गैंग एक हो गए हैं। यही नहीं, इसी कड़ी में अब मुस्लिम संगठनों ने एक खास क्यूआर कोड बनाया है, जिसकी मदद से वक्फ बिल के खिलाफ मुस्लिमों से राय मांगी जा रही है। दावा है कि इस क्यूआर कोड के जरिए मुस्लिम बिल के विरोध के लिए तैयार किए गए पेज पर जा सकेंगे और वहां वो अपनी राय दे सकेंगे। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन वक्फ बिल के विरोध के नाम पर देश में एक अलग ही तरह का एजेंडा चलाया जा रहा है। इस मुहिम के तहत कुछ मुस्लिम युवक हाथ में माइक और स्पीकर लेकर गली गली घूम रहे हैं और वो मुस्लिमों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड तरमीमी बिल 2024 जो पार्लियामेंट में पेश किया गया है, पार्लियामेंट में इसको फिलहाल रद्द कर दिया गया है, पास नहीं हुआ। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर ये मौजूद है और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने राय मांगी है, तो इसलिए तमाम हजरात से, तमाम खातीन से, तमाम मर्दों से, बहन भाइयों से सबसे गुजारिश है कि सब अपनी अपनी राय पेश करें। याद रखिए, ये बिल अगर पास हो गया तो हमारी मस्जिदें छिन जाएंगी, मदारिस छिन जाएंगे, कब्रिस्तान छिन जाएंगे और वक्फ बोर्ड की लाखों की तादाद में जो प्रॉपर्टी है वो सब छिन जाएगी। देश में लोगों को भड़काने का ये वीडियो बेहद हैरान करने वाला है, लेकिन खुद को मुसलमानों का रहनुमा बताने वाले AIMIM के अध्यक्ष अज़दुद्दीन ओवैसी ने तो इस हद को भी पार कर दिया है। वो भी वक्फ बिल के खिलाफ जहर उगलकर लगातार मुसलमानों को बरगला रहे हैं। याद रखो मुसलमानों, हमने एक मस्जिद को खो दिया, तुम और कितनी मस्जिदों को खोने के लिए तैयार हो? एक मस्जिद को हमने खो दिया। याद रखो, अगर ये खुदा ना खास्ता कानून बनेगा तो सिर्फ काशी मथुरा नहीं, कोई मस्जिद नहीं बचेगी भारत में जो झगड़े शुरू हो जाएंगे। मस्जिदों को बंद कर दिया जाएगा। कलेक्टर बोलेगा नहीं मस्जिद नहीं है, खानकाहों को, दरगाहों को बंद कर दिया जाएगा। भारत में मुस्लिमों को भड़काने, बरगलाने और भ्रम फैलाने की कोशिश सिर्फ देश में नहीं हो रही, विदेश में बैठा आतंकी जाकिर नाइक जैसा नफरती भी भारत को अशांत करने की साजिश रच रहा है। वो भी मुसलमानों से क्यूआर कोड वाली मुहिम से जुड़ने के साथ उन्हें भड़काने की कोशिश कर रहा है। There are 211 million Muslims
in India. And that's approximately the statistics of the government also. 14.6% of the Indian population, they are Muslim. Even if 5 million Muslim, even 2.5% of the Muslim, if they send the objection and they reject this Waqf Board Amendment Bill, it will be stopped. मुसलमानों को टारगेट करने वाले इस टूल किट गैंग के एक्टिव होते ही राष्ट्रवादी ताकतें भी अलर्ट हो गईं। बीजेपी ने तो जाकिर नाइक को औकात में रहने की नसीहत भी दे डाली।